नमस्कार, मैं अंशिका इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न वर्षावन दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है। ये पृथ्वी को 20% तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में से एक है दक्षिण अमेरिका का अमेज़न वर्षावन। ये वर्षावन अमेज़न बेसिन के एक बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। इस जंगल में 25 लाख कीटों की प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा हजारों किस्म के पौधे और करीब 2000 तरह के पशु पक्षी रहते हैं। आइए अमेज़न वर्षावन के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को जाना जाए। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला ये वर्षावन यह इतना बड़ा है कि ब्रिटेन और आयरलैंड इसमें 17 बार फिट हो जाएंगे। इसके इतने बड़े आकार की वजह से ये दुनिया को 20% ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल की सीमाएं 9 देशों से लगती हैं। इसमें ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सुरिनाम और फ्रेंच गायना शामिल हैं। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राजील में स्थित है। वर्षावन के उत्तर में अमेज़न नदी बहती है, जो सैकड़ों जलमार्गों को एक नेटवर्क है और 6840 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि इस बात को लेकर कई विवाद भी है। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेज़न नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक व्यक्ति ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई को तैरकर पूरा किया। अपनी शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन 66 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे तक नदी के भीतर तैरता था। अमेज़न वर्षावन लगभग 400-500 स्वदेशी अमेरिंडियन जनजातियों का घर है। माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियों का बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं रहा है। अमेज़न वर्षावन एक बेहद ही समृद्ध इकोसिस्टम से लैस है। यहाँ पर करीब 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 1300 पक्षियों की प्रजातियाँ, 3000 तरह की मछलियाँ, 430 तरह के स्तनधारी और 25 लाख तरह के कीट रहते हैं। वर्षावन में दुनिया के कुछ सबसे दिलचस्प और खतरनाक जीव रहते हैं। इसमें नदी में मिलने वाली इलेक्ट्रिक ईल, मांस खाने वाली पिरान्हा मछली, जहरीले मेढक, जैगुआर और कुछ सबसे जहरीले सांप शामिल हैं। अमेज़न वर्षावन में एक बेहद ही दिलचस्प मछली पाई जाती है, जिसे पिरारुकू कहते हैं। ये मछली अन्य मछलियों को पालने के बहाने खाती है और करीब 3 मीटर तक लंबी हो जाती है। इसके मुंह और इसकी जीभ दोनों जगह दांत होते हैं। जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में अपार प्राकृतिक सुंदरता वाला अमेज़न वर्षावन का क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समृद्ध वनस्पति हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीनहाउस गैस, लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। अमेज़न वर्षावन में घने पेड़ों के होने की वजह से इसकी सतह पर हमेशा अंधेरा रहता है। इससे एक छतनुमा स्थिति पैदा हो जाती है। ये इतनी मोटी परत बना लेते हैं कि बारिश होने पर पानी को नीचे पहुंचने में लगभग 10 मिनट का वक्त लग जाता है। अमेज़न जंगल में ऐसी अनोखी नदी के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। आपने कई सारी नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी नदी भी है जहाँ पर पानी हमेशा उबलता रहता है? यह नदी अमेज़न जंगल में है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस नदी के पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। तो चलिए जानते हैं इस नदी के बारे में कुछ खास बातें। यह नदी अमेज़न के जंगल में है, जिसका एक हिस्सा पेरू से लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस नदी को बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसे थर्मल रिवर भी कहा जाता है और यह इसी नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। अमेज़न जंगल में रहने वाले लोकल आदिवासी इसे ला बोम्बा भी कहते हैं। वहीं कुछ लोग इस नदी को मयांतुयाकू भी कहते हैं। प्राचीन काल में इस नदी को शनि टिम्पिश्का भी कहा जाता है। इस शब्द का मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी। आपको बता दें कि इस नदी का पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तापमान इतना है कि चावल तक को आसानी से इसमें उबाला जा सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई जीव इस नदी में गिर जाए तो वो जिंदा नहीं बचता। ठंड के मौसम में भी इस नदी का पानी इतना ही गर्म ही रहता है। बॉइलिंग रिवर के आसपास उसके गर्म पानी की भाप उड़ती दिखती है। इस भाप की वजह से कई बार इलाके में दृश्यता यानी विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। इस वजह से इलाके से अनजान लोगों के हादसे का शिकार बनने का खतरा अधिक रहता है। फिर भी कुछ लोग बॉइलिंग रिवर की इस खासियत और कुदरत के अनोखे नज़ारे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक ऑन्ड्रे रोजो ने साल 2011 में की थी। आपको बता दें कि इस नदी से जो सबसे नजदीक ज्वालामुखी है वह लगभग 700 किलोमीटर दूर है।
कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर रिसर्च की गई है जिसमें इस ज्वालामुखी को मुख्य कारण बताया गया है, तो वहीं कुछ ने इसे मुख्य कारण नहीं बताया है। इसका कारण समझने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया भी जा रहा है। आपको बॉइलिंग रिवर के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ी रहें आपकी अपनी चैनल रियल वर्ल्ड के साथ। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।